बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि जन्नत और दोज़ख ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ मरने के बाद इंसान को उसके नामाए अमाल के मुताबिक भेजा जाएगा। हम में से हर मुसलमान की ख्वाहिश यही है कि हम मरने के बाद जन्नत में दाखिल हों, ख़ासकर जन्नतुल फ़िरदौस में, जो कि जन्नत का भी एक आला मकाम है। तो उसके लिए हमें वैसे ही अमाल भी करने होंगे। हमारे अमाल जिस तरह के हैं उसमें हम अपनी बख्शिश की कसरत से दुआएं करते रहें। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें बख्श देगा, क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत के 100 दर्जे हैं। अगर वो 99 दर्जे अपने पास रखने के बावजूद सिर्फ़ एक दर्जा इस ज़मीन पर भी उतार दे तो हम सब के तमाम गुनाह कबीरा व सगीरा बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो बड़ा गफ़ूर और रहीम है। आपके गुनाह पहाड़ों जितने बुलंद क्यों ना हो जाएं, जब भी आप उसकी बारगाह में अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे गिड़गिड़ा कर, तो वो आपके सारे नामाए आमाल के गुनाह धो देगा, आपको पाक साफ़ कर देगा, आपको बख्श देगा। जन्नत में कुछ लोगों का दाखिला ममनू है। अब वो लोग कौन हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों की दो किस्में हैं जिनमें जिनको मैंने नहीं देखा। एक तो वो लोग हैं जिनके पास बैलों की दुमों की तरह के कोड़े होते हैं, वो लोगों को इससे मारते हैं। दूसरी वो औरतें हैं जो पहनने के बावजूद नंगी होती हैं, यानी सतर के लायक लिबास नहीं होता, यानी वो जो कपड़ा पहनी हुई होती हैं उसके बावजूद उनका जिस्म नज़र आ रहा होता है, बारीक लिबास होता है, बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा लिबास जिससे आपका जिस्म नज़र आए, जिस्म का कोई हिस्सा भी नज़र आए, वो नापसंदीदा होता है। ख़वातीन को तो ख़ास तौर पे पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है कि वो अपना सतर छुपाएं, अपना जिस्म छुपाएं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में किस तरह के कपड़े मिल रहे हैं और हमारी ख़वातीन उन लिबास पे बहुत फ़िदा हैं। ठीक है, आप वो लिबास बनाइए, लेकिन आप ये देखिए कि अगर कपड़ा हल्का है, बारीक है, अगर आपका जिस्म नज़र आ सकता है तो आप उसमें फ़ुल शमीज़ का इस्तेमाल करें ताकि आपका जिस्म वाज़े ना हो, आप कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी शुमार ना हो। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ख़वातीन पर लानत भेजी है और उनको जन्नत की खुशबू से महरूम करार दिया है। सीधी राह से भटकाने वाली, बहकने वाली, उनके सर बख्ती ऊँट की कोहान की तरह एक तरफ झुके हुए होते हैं। वो जन्नत में नहीं जा सकेंगी, उसकी खुशबू नहीं सूंघ सकेंगी, हालाँकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आ रही होगी। शराब का आदी, जादू टोने पर यकीन रखने वाला या यकीन रखने वाली, यानी जादूगर की बातें हों, उसकी गैबी इत्तलाआत और उसके करिश्मों की तस्दीक करने वाले। आपने देखा होगा आजकल हमारे यहाँ आमिलों की कसरत है। लोग हर अपने काम के लिए आमिल के दरवाज़े की तरफ दौड़ रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये चीज़ गुनाह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया है। अगर आपको कभी कोई शुबा भी होता है कि आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, तो आप सुबह शाम सूरह बकरा की तिलावत करें, और अगर सूरह बकरा आपको गिरा गुज़रती है तो आप माउज़तैन पढ़कर खुद पर और अपने घर पर दम करें। लेकिन आमिलों के दर के चक्कर ना काटें। तावीज़ पहनना इस्लाम में सख्त मना है। आपको पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धागा पहनने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तावीज़ पहनने वाला, आमिल के पास जाने वाला या अमलियात कराने वाला जन्नत में दाखिल हो? ये तमाम लोग तो जन्नत की खुशबू से भी महरूम होंगे। रिश्ते नाते तोड़ने वाला, रिश्ते नाते तोड़ने वालों की कई किस्में हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बाज़ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, वो हर तरह का ताल्लुक़ तोड़ कर अकेले रहना पसंद करते हैं, और बाज़ लोग तमाम किस्म की परेशानियां उठाने के बावजूद भी रिश्ते नातों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन
عمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ جھکنے والا بھی بالآخر ایک وقت میں جا کر رک جاتا ہے کہ وہ بہت جھک چکا ہے۔ لہٰذا اپنے رشتوں کو خود مضبوط کیجیے، تعلقات توڑنے سے گریز کیجیے۔ میں نہیں کہتی کہ آپ اپنے عزت نفس کا سودا کریں اور جہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے آپ بار بار وہاں جائیں، لیکن عزت اور احترام کے دائرے میں اپنے تمام رشتہ داروں سے ملیے، تمام رشتہ داروں سے تعلقات بحال کیجیے، عزت کی بنیاد پر، کسی لالچ کسی غرض کی بنیاد پر نہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی خالہ پھوپھی چاچا ماما، تمام لوگوں سے تعلقات استوار رکھیے، مخلصانہ تعلق، بنا کسی غرض کے۔ اگر کسی بات سے وہ ناراض ہیں اور غلطی آپ کی ہے تو آپ جا کر معافی مانگ لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی آپ کی نہیں ہے مگر وہ پشیمان ہو رہے ہیں تو بھی آپ جا کر معافی مانگ لیں، کیونکہ آپ کے معافی مانگنے اور جھکنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو جھکنے سے اپنی عزت گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو تو وہ روز قیامت مجھ سے وہ عزت حاصل کر لے۔ آپ اپنے رشتوں کا خیال کریں، ہر رشتے کی اپنی عزت اپنا وقار ہوتا ہے، رشتوں کو ان کا عزت اور احترام دیجیے، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال مت کیجیے۔ یہ تمام لوگ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوں گے۔ خواتین خاص طور پہ احتیاط کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں خواتین کی کثرت کی تعداد جہنم میں دیکھی تھی، کیونکہ خواتین کے لیے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ نافرمان ہوتی ہیں، شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں، شوہروں سے بدخلاقی کرتی ہیں، شوہروں کو گالم گلوچ دیتی ہیں، ان کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں۔ اس لیے میری تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ آج ہی سے اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویوں کو، اپنے لہجے کو ٹھیک کر لیں، تاکہ جنت میں آپ کی جگہ بن سکے، جنت کی خوشبو آپ کو میسر آ سکے۔ اپنے لباس کا بھی بہت خیال کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی جنت میں جگہ نصیب کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔